औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले की तरह आज भी हमारा टॉपिक है पिक्चराइजेशन यानी पिक्चराइज। चैप्टर है 5, एक्सरसाइज है 5.3 की क्वेश्चन 3 पिक्चराइज। क्वेश्चन है कि 6x(y²z) माइनस x²y²z माइनस 2x³ y²z, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए पहले हमें क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म पे लाना होगा। देखिए यहाँ पे x y z यानी ये कॉमन है। यहाँ देखिए यहाँ पे y² है, यहाँ पर भी y² है और यहाँ पर भी y² है। यानी हमें कॉमन लेना होगा टेकिंग माइनस x(y²z) कॉमन। ये माइनस हमने क्यों लिया है ये आपको बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे x(y²z) पूरे इस टर्म से कॉमन लेना होगा। माइनस x(y² और z कॉमन ले लिया हमने, इस साइड पे लिख दिया और बच गया 2x² प्लस x माइनस 6। ये माइनस हमने इसलिए कॉमन लिया है कि इस क्वेश्चन को, इस पोर्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख के, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस सूरत पे लाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया। अगर हम माइनस को दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा माइनस 2x² प्लस माइनस x प्लस 6। इसलिए इस फॉर्म पे लाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है और x(y²z) जो है ना हमने कॉमन लिया है क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म पे लाने के लिए। यहाँ इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया माइनस x(y²z) और इसको बाद में लिख दिया। लिखने से पहले यहाँ देखिए 2x² प्लस x माइनस 6। यहाँ पे एक्सट्रीम और मीन फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहली बात बस मीन और एक्सट्रीम जो है ना जनरेट करना है, और उस वहाँ जो है ना मिडल टर्म की जगह जो है ना 2 ऐसे नंबर लिखना है। बस सिंपल स्टेप है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 आर 12 माइनस 12 और x², उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम और मीन जो है ना x है। अब ऐसे दो नंबर जिसको हम ज़रब करें कि 12 आ जाए, माइनस 12 आ जाए और प्लस माइनस कर दे कि x आ जाए, तो देखिए यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है तो माइनस 12x²। अब 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ रहा है 12। अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 कर दूँ तो यह आएगा माइनस 12, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सट्रीम है माइनस 12। और अगर यहाँ पे मैं x लगा दूँ और यहाँ पर मैं x लगा दूँ तो ये x और x² क्योंकि बेस ला है कि जब बेसिस सेम हो, दो नंबरों की बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होगा। एक बेस लिया होगा, लेना होगा x और 1 + 1 यानी x²। सही है। तो देखिए अगर मैं 4x माइनस 3x मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे आएगा माइनस 12x²। और अगर मैं 4x से माइनस 3x माइनस कर दूँ तो इससे आएगा सिर्फ और सिर्फ x, जो कि है मिडल टर्म यानी मीन। सही है। अब इस मीन की जगह ये पुट करना होगा 4x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे 4x माइनस 3 इस x की जगह लिखा है। समझ में आ गया ना। सही। आगे चलते हैं। देखिए इसको अपनी जगह पे लिखो और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक फियर और ये दूसरा फियर। यहाँ पर जो है ना देखिए कॉमन लेना होगा, 2x कॉमन ले लो यहाँ से तो x बचता है। और यहाँ से देखिए
यहाँ 4 जो है ना मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इस 2 को कॉमन ले लो, बाहर लिख दो, और एक 2 जो है ना अंदर, और ये जो x है ना इसको मैंने कॉमन लिया है। सही है। अब यहाँ पर देखिए -3x -1 है, तो यहाँ पर -3 कॉमन ले लो। सही है, -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता है x, और ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो अंदर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 6, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 2, और इस 3 को मैंने कॉमन लिया है यानी बाहर किया है, तो 2। सही है। अब यहाँ पर देखिए x+2 और x+2 ये सेम है, सेम टर्म को इसमें से एक लिखना होगा, और इसको अपनी जगह पे लिख लो x+2, और बाकी जो है ना 2x -3 को लिख दो, यानी ये है हमारे पास इसका आंसर बाय फैक्टराइजेशन। सही है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 3, -3x टू द पावर 2n + 11x टू द पावर n + 4। यहाँ पे पहली बात फैक्टराइजेशन के लिए ये बात जहन में बिठा दे कि फैक्टराइजेशन के लिए पहले जो है ना एक्सट्रीम फाइंड करना होगा कि एक्सट्रीम क्या है और मीन क्या है। अगर आपने एक्सट्रीम और मीन फाइंड कर दिया तो क्वेश्चन जो है ना मतलब कि 60% हो गया। सही है। अब एक्सट्रीम यहाँ पर जो है ना पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, -3x टू द पावर 2n को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, इससे आ रहा है 3 4 12 माइनस अपनी जगह पे और x टू द पावर 2n, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। और मीन जो है ना मीन वो है 11x टू द पावर n, यानी यहाँ पे मैंने पहले कर चुका हूँ मैं। यहाँ देखिए इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। सही है, -12x 2n, और इसको हम कहते हैं मीन। अब ऐसी दो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें कि एक्सट्रीम आ जाए और उस प्लस माइनस कर दे कि मीन आ जाए। तो देखिए अगर मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूँ तो 12 तो आ रहा है। सही है, लेकिन 11 तो नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं 6 और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 तो आ रहा है, लेकिन 6 और 2 का अगर मैं ऐड कर दूँ तो 8 आ रहा है। अगर 6 से मैं 2 को माइनस कर दूँ तो 4 आया, लेकिन एक्सट्रीम तो नहीं आ रहा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 12 से माइनस कर दूँ 1, 12 से माइनस कर दो 1 तो ये आएगा 11। सही है। और अगर हम इसको मीन आ गया ना 11, अब xn यानी यहाँ पे लिख लो xn यानी 12xn माइनस xn। 12xn इसका जो कोएफिशिएंट होता है ना वो 1 होता है, तो 12xn से माइनस कर दो xn तो आएगा 11xn। सही है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12xn को मल्टीप्लाई कर दो -xn के साथ, तो देखिए -12 और x अपनी जगह पे और बेसिस सेम पावर ऐड होंगी n + n, तो ये होगा -12x 2n, तो इससे आ रहा है एक्सट्रीम। तो हम क्या करेंगे, मीन की जगह हम लिखेंगे 12x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में -3x टू द पावर 2n अपनी जगह पे और 11 अपनी जगह पे और 4 अपनी जगह पे। आगे इसको अपनी जगह पे लिख लो। इस 11xn की जगह मैं लिख सकता हूँ 12x टू द पावर n माइनस xn, क्योंकि 12 से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो 11 आ जाएगा और xn अपनी जगह पे। सही है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक फेयर बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा फेयर। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखिए
12 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, सही है, और 3 यहाँ पर है, तो इसमें से ये कॉमन ले लो 3, और दूसरी बात माइनस कॉमन लिया है, क्या माइनस, यहाँ पे x 2n है, क्या है x 2n है, और यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ xn है, यानी इसमें से भी कॉमन ले लो xn, तो यहाँ 2 है ना, तो एक चला गया, एक बचा, यानी xn बचा, और यहाँ पर हमने कॉमन लिया है 3 और यहाँ 4 बचा हुआ था तो हमने 4 लिख दिया। यहाँ पे साइन जो है ना पॉजिटिव था, माइनस मैंने कॉमन लिया है तो माइनस अंदर साइन जो है ना इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस होगा, सही है। अब xn प्लस 4 इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ 1। अगर इस 1 को मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही ऊपर वाला चीज़ बनता है। तो -1 मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पे बचा है xn, ये माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टर्म है ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लो xn -4 और -3x⁴n -1 को पीछे लिख लो, तो ये है इसका आंसर। या इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, कोई बात नहीं, दोनों आंसर ही सही है। अब इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है कि 6n2 xy होल टू द पावर 2n प्लस 7n2 xy टू द पावर n -5। यहाँ पर वही वाला सीन है कि एक्सट्रीम बनाना पड़ेगा और मीन, कि मीन यहाँ क्या है और एक्सट्रीम क्या है। पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो -5 और 6 30, सही है। 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 30, और x y होल टू द पावर 2n अपनी जगह पे, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, और मीन है 7n2 xy होल n। अब दो ऐसे नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर दे कि 30x y होल टू द पावर 2n आ जाए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि 7xy होल टू द पावर n आ जाए। देखिए सिंपल, अगर मैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दूँ तो 30 तो आ रहा है, सही है। एक बात एक्सट्रीम तो आ रहा है लेकिन मीन नहीं आ रहा, अगर इसको मैं ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये नहीं आ रहा, सही है। अगर मैं 15 + 2 कर दूँ फिर भी वही एक्सट्रीम तो आ रहा है, लेकिन इसकी ऐड और सब्ट्रैक्ट होने से मीन तो नहीं आ रहा। तो हम ऐसा करेंगे कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो तो आ रहा है 30 तो आ रहा है, सही है। अब 10 से 3 को माइनस कर दो, देखिए 10 से 3 को माइनस कर दो तो आ रहा है 7, यानी इस मीन मिडल में जो टर्म इसको हम मीन कहते हैं ना, तो इस 7 की जगह हम क्वेश्चन में लिखेंगे 10 - 3, यानी अगर मैं 10 को 3 के साथ ज़रब कर दूँ तो आ रहा है एक्सट्रीम, और अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूँ तो आ रहा है मीन। तो इस मीन यानी 7 की जगह हम क्वेश्चन में लिखेंगे 10xy होल n और -3xn। वो इसलिए कि यहाँ पे देखिए xy होल n, यानी 10 और 3 को ज़रब कर दो तो -30 है ना, और बेसिस सेम पावर ऐड होंगी, xy में से एक ले लो और n को जमा कर दो तो 2n होगा, सही है। यहाँ पर 7xy होल n की जगह मैं लिखता हूँ 10xy होल n -3xy होल n, और इसको अपनी जगह पे नीचे लिख लो और इसको अपनी जगह पे नीचे लिख लो, सही है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक फिगर, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना दूसरा। इसमें से कॉमन क्या है, एक तो है 2,
क्योंकि 6 जो है ना बराबर होता है 2 3 ज़ार 6 और 10 जो है ना 2 5 ज़ार 10। तो इसमें कॉमन है 2 और यहाँ देखिए एक्स वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसमें से एक्स वाई और एक्स वाई होल पावर n, यहाँ पे 2n है तो एक्स वाई होल n और 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ बचता है 2 यानी 3 बचता है 3 और एक्स वाई सही है और होल पावर n, यानी अगर मैं इसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा। और यहाँ पर 2 5 ज़ार 10 5 लिख दिया और एक्स वाई होल n को मैंने कॉमन लिया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा बच। यहाँ पर जो है ना देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन लेंगे, वो इसलिए कि ये इसकी तरह जो है ना हम बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स वाई होल n अपनी जगह पे और ये माइनस जो है ना क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा सही है। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म जो है ना क्या है सेम है, ये टर्म और ये टर्म क्या है ये सेम है, यानी ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए 3 इंटू एक्स वाई होल n प्लस 5, एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म जो है ना 2 इंटू एक्स वाई होल n माइनस 1। तो ये है इसका सल्यूशन। यानी इसको एक दफ़ा लिख दिया यहाँ पे और 2x y होल n को यहाँ पे लिख दिया और -1 को यहाँ पे लिख दिया, तो ये है इसका आंसर।